नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। आप इस रीडिंग को 22 जून से लेके 28 जून तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि के जो भी सिंगल्स हैं आपकी। पहले हम पास्ट की एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है और अगर कोई नया आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी और अंत में हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। तो देख लेते हैं एरीज आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एरीज यानी मेष राशि, हम ये देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। लवर्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट में आप किसी के साथ तो बहुत गहरे रिश्ते में थे, दिल के रिश्ते में थे, जिस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार आकर्षण सब कुछ था। लेकिन हो सकता है अचानक से रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव शुरू हो गया और रिश्ते से आप बाहर आ गए, तभी आप अभी सिंगल हो। और पास्ट से ही आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना शुरू कर दिया। आपको पास्ट से ही ऐसा लगा कि मुझे रिश्ते से दूर जाके, रिश्ते अब मेरे लिए नहीं है, मुझे पैसा कमाना है, स्टेबिलिटी पाना है, काम करना है। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऐसा ही काम स्टेबिलिटी इन चीजों के बारे में सोचा है आपने, साथ ही साथ आपने उस इंसान का इंतजार भी किया है, पास्ट से ही मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इंतजार करने से क्या होगा अगर वो इंसान आपके तरफ ना आए। जब भी आप सोच रहे हो रिश्ते में जुड़ने की, तब भी आपको उस इंसान की इंतजार ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। आप इंतजार ही कर रहे थे कि वो आ जाए मेरे तरफ। और पास से ही आप पैसे कमाने में बिजी हो गए हैं और जो भी मेहनत आपने किया उसके बदले आपको शोहरत मिली, इज्जत मिली। लेकिन प्यार जिसे बोलते हैं वो उससे आप दूर थे और आप अकेले ही थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। इंतजार आप करते करते शौहरत तक तो पहुंच गए लेकिन प्यार तक आप नहीं पहुंच पाए और इंतजार ही कर रहे थे आप। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है एरीज। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। एरीज यानी मेष राशि के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हम देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी पास्ट की एनर्जी से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। दी एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दी हैंगमैन एंड टू ऑफ कप्स के कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। प्रेजेंट में भी आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ कॉन्फिडेंट में बिजी हो। ऐसा लग रहा है कि आप जबरदस्ती से खुद को उसी रिश्ते में स्टक करके रखा है कि मुझे चाहिए तो वही रिश्ता चाहिए वरना कोई रिश्ता नहीं चाहिए। आप सैक्रिफाइस करने के लिए भी राजी हो। अगर इस रिश्ते को पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, आप उसमें भी राजी हो, क्योंकि अगर कुछ छोड़ोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे आपके मन में जिद हो गया है
कि पास्ट में जो रिश्ता आपके पास था, जिसको लेके आप आकर्षण महसूस करते थे, प्यार महसूस करते थे, जिसे देख के आपको प्योर लव महसूस होता था कि ये एक प्योर लव है, तो आप अभी उसी इंसान के सोच में हो, उसी को आप अपने मन में सोच रहे हो, और जैसे कि आप में एक जिद काम कर रहा है कि मुझे जाना है तो उसी रिश्ते में जाना है, जुड़ना है तो उसी इंसान के साथ जुड़ना है, वरना नहीं जुड़ना है। आपने खुद से खुद को रोक लिया है। किसी और रिश्ते की तरफ देखना, उनके बारे में सोचना, वो आपको अभी नहीं आ रहा है। आप जिद में हो और आप सोच रहे हो कि हाँ, मेरे हिसाब से ही मुझे उसी रिश्ते में जुड़ना है, उसी इंसान के साथ जुड़ना है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये भी लग रहा है कि आपका जो उनके साथ जो मिलाप था, या फिर आप ने जो उनके साथ जुड़े थे, इसमें यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ तो सोचा था, यूनिवर्स का कुछ ना कुछ प्लानिंग था शायद, तभी आप जुड़े थे। तो यूनिवर्स की मर्जी से आप जुड़े थे, जैसे कि यूनिवर्स ने ही कुंडली मिला के भेजा था, तभी आप जुड़े थे। तो इसी सोच के साथ अभी अभी भी आप स्टक हो, और अभी भी आप उनको दूर से स्टॉक भी कर रहे हो, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो, और आपकी नजर जो है उसी रिश्ते में टिका हुआ है, रुका हुआ है। देख लेते हैं आपके जो भी जिनके साथ भी आपका रिश्ता था, यानी आपके पास्ट पर्सन, क्या इन दिनों आपके लाइफ में वापस आ रहा है? अगर वो आ रहा है तो वो किस एनर्जी के साथ आ रहा है? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी 22 से लेके 28 जून तक। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड आया है। हो सकता है पास्ट के पर्सन भी आप ही के बारे में सोच रहा है। कोई आप किसी एयर साइन यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। पास्ट में आपने किया होगा कैसी किसी एयर साइन के साथ डील। तो वो इंसान आने के लिए तैयार तो है, लेकिन वो अपनी सोच को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी वक्त ये एक्शन लेंगे, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, और बहुत ज्यादा मैच्योर बिहेवियर के साथ ये आपके लाइफ में एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है। सिर्फ उनको ये चाहिए कि रिश्ते में थोड़ी सी बैलेंस हो, रिश्ता पहले जैसा ना हो, और रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो, और रिश्ते में जो जरूरत थी उस वक्त भी जो जरूरत था जिसको वो नहीं उनको मिला, तभी ये रिश्ते से मूव ऑन कर गए, और अभी भी वो उसी जरूरत के साथ, उसी सोच के साथ ही रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं। तो इनका आने का तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, और एक नई सोच के साथ ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। थोड़ा सा इनको रिश्ता बैलेंस चाहिए, और रिश्ते में जो है थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस की एनर्जी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से रिश्ते में सैक्रिफाइसेस कम था आपके तरफ से। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, सारे वॉन्ड्स के कार्ड ही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि नया किसी के साथ आपकी डिजिटल माध्यम से कोई बातचीत शुरू हो सकता है, दोस्ती शुरू हो सकता है।
जो कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए वो बाद में प्यार में कन्वर्ट हो। लेकिन अभी आप किसी के साथ प्यार के रिश्ते में उस तरीके से नहीं जुड़ रहे हो, लेकिन किसी के साथ दोस्ती करना, बात करना, जिसे बात करके आपको अच्छा लग सकता है, तो वो भी डिजिटल माध्यम से आपके साथ, उनके साथ बात हो सकता है। और बात अ, अच्छा लगने की हद तक हो सकता है और ये कोशिश की जाएगी कि रिश्ता आगे बढ़े, तो वो बाद में प्यार में कन्वर्ट हो भी सकता है, अभी उतना फाइनल नहीं है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है एरियस। आपके लिए कहा जा रहा है बिग हैप्पी चेंजेस। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके बारे में आपने सोचा था, जो आप दिन रात सोच रहे हो शायद रिश्ते के बारे में, तो वही रिश्ता आपके लाइफ में घूम के आ रहा है और बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।